हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स विद सौरभ व्यास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट डे आपने देखा होगा, मैंने एक क्वेश्चन किया था जो हमारा टाइप था, उसी को मैं आज फिर कंटिन्यू करता हूं। उसके 2 क्वेश्चन और कराता हूं। यदि आपने पुराना वाला वीडियो देखा है तो आपको बहुत जल्द वो समझ आ जाएगा। यदि नहीं देखा है तो उसे आप वापस जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, शायद नहीं आएगी। चलो करते हैं आज की क्लास को चालू। ठीक है, जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कम कर दी जानी चाहिए ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। हमें क्या बोला गया है, कोई एक आपका क्या है रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का बताया गया है कि लंबाई 20% बढ़ाई गई। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यदि आपको याद आ रहा हो तो मैं उसे फिर से लिख देता हूँ। x/100 प्लस और माइनस कितना था, x था, इनटू में यहाँ पर मुझे 100 करना था। यही हमारा फॉर्मूला था, बिल्कुल आपको याद होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या डालेंगे भाई, 20% बढ़ाया गया है तो 20 कितना आएगा हमारा 100 आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं 20 ले लूँगा, इनटू क्या आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यही है। ठीक, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 20/120 आ जाएगा यहाँ से, और 100 ये रहा। इससे इसको काट दोगे आप कितने बार, 6 बार जाएगा, और 6 से इसको काटोगे तो आपका जो आंसर आ रहा होगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इस तरीके से करना था। जो हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है भाई, ये पहला क्वेश्चन चल रहा है। ये हमारा पहला तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको हम सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं भाई। हमने क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला लॉजिक समझा था, तो उसी से कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका मेरा क्या था। अब आप मुझे बताएं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो आप बोलोगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने 1/5 पढ़ी थी। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। अब मुझे बताएं यहाँ से, यदि मैं पूछूं आपसे कि आपको किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लेंथ इनटू बिर्थ होता है। तो यहाँ पर तो मैं एल लिख लेता हूँ, ये बिर्थ हो जाएगी। इसके बराबर जो आएगा मेरा क्या आ जाएगा भाई लोग, एरिया आएगा। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, तो लेंथ कितनी बढ़ाई गई है, 20%। तो हमने देखा ये कितनी होगी, 5 होगी, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम इसी को क्या कर लेंगे, बिर्थ मान लेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरिया जब आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, तो हमने देखा एरिया पहले कितना आ रहा था, 30 आ रहा था। अभी भी मुझे इसका एरिया कितना रखना होगा, 30 ही रखना होगा। मैं इसको क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि एरिया में कोई उसका क्या नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा यदि कंजम्पशन पहले उसकी बिर्थ कितनी थी, 6 थी, 5 छक्का 30 आ रही थी। अब मुझे आप बताएं कि ये 30 कैसे आएगा। तो आप कहोगे सर यदि मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 30 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब यहाँ से देखें आप, बिर्थ कितनी आपने घटाई, तो आप कहोगे सर 1 घटाई है। पहले कितनी थी, हमने देखा 6 थी, और परसेंटेज में चेक करने के लिए क्या, 100 से मल्टीप्लाई, इससे इसको काट दोगे तो हमारा आ जाएगा 16 सही 2/3%। या इसी को एग्जामिनर क्या लिख के दे सकता है, याद हो तो 66.66। ठीक है, 16.66% हमें लिख के दे सकता है। ये मैंने 2 तरीके कल भी आपको बताए थे। ठीक है, और आज भी आपको वापस मैंने लिख दिए हैं। अब इसके बाद मैं और बताता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा तरीका हो गया। अब मैं इसको बताता हूँ कि आप और कौन से तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कि हमारा और कौन सा तरीका हो सकता है। यदि आपको याद आ रहा हो तो तीसरा तरीका मैंने जो बताया था, यहीं पे बता देता हूं आपको। ठीक है, तीसरा तरीका ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको भी मैं साफ कर ही लेता हूं। चलो,
आप देखोगे तीसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, क्या किया गया है, लेंथ को तो 20% बढ़ा दिया है। तो हमने देखा था जो हमारा थर्ड वाला तरीका था उसमें क्या करना था, आपने देखा यदि मेरी लेंथ 5 थी तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बस इसी को लेके तो हम क्या कर रहे थे, 6 से मुझे कितना घट गया, घटाना पड़ेगा। आप कहोगे सर 1 करना पड़ेगा, किससे, 6 से, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। एक तो ये था। बाकी मैंने आपको बताया था कि आपको यदि फ्रैक्शन याद है तो उससे भी आप कर सकते हो। कैसे, अब मैं एक बार फिर से फटाफट यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे सर 1, 50% की पूछी जाएगी तो आप कहोगे 1/2 होता है। मैंने कहा ठीक है। 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप देखोगे 1/3 आती है। मैं बोलूँ 25% की कितनी होती है तो आप बोलोगे 1/4 हो जाती है। मैं पूछूँ 20% की तो आप कहोगे 1/5 होती है। मैं पूछूँ 16 सही 2/3% की, आप कहोगे 1/6 हो जाएगी। अब हमने क्या देखा था, ये वाला जो हमारा तरीका है कब लगता है, जब आपको एरिया कांस्टेंट रखना हो तभी। ठीक है, जैसे इस पे लिखा गया है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तब मैं ये वाला तरीका लगा सकता हूँ, अन्यथा मैं ये तरीका नहीं लगा सकता हूँ। तो मैंने देखा भाई कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है। 20 की फ्रैक्शन ये है। आपने कहा ठीक है सर। जब भी हमारा एक चीज़ बताइए, लेंथ उसने बढ़ा दी है, एरिया तो वही चाहिए मुझे, है कि नहीं। तो यदि हमने क्या कर दिया है, लेंथ को बढ़ा दिया है, एरिया वही चाहिए, तो बिर्थ 101% है कि घटेगी। और यदि बिर्थ घटेगी तो हमें कौन सा वाला दे देना है, ये वाला आंसर देना है। 16 सही 2/3% देखो आ गया। लेकिन वो बोलता कि लेंथ को घटा दिया गया है 20%, तो फिर क्या होती, बिर्थ बढ़ेगी हमारी, तो ये वाला आंसर आएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से करें तो केयरफुली करना, वरना चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, इसकी जगह आपको 25% भी ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन में शायद इसमें है नहीं, इसमें तो नहीं दिया, बट ये दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक बार फिर से मैंने आपके चारों के चारों तरीके रिवाइज कर दिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं अदर क्वेश्चन पर बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं पढ़ लेता हूँ और फिर इसको कर लेते हैं। अब इस वाले तरीके से मैं केवल आपको 2 तरीके से ये क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी मैं 2 तरीके लगाऊंगा उससे आ जाएगा। क्या बोला गया है, अनार की कीमत 16 सही 2/3% कम हो गई है। ठीक है, यदि भाई 16 सही 2/3% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू देखी कितनी होती है, आप कहोगे सर कितनी होती है, 1/6 होती है। मुझे एक चीज़ बताएं, ठीक है, यदि पहले 6 रुपये होगा तो 6 से अब कितना हो गया होगा, 5 रुपये हो गया होगा रेट। ठीक है, तो 5 पर मुझे कितना कम करना है, आप कहोगे सर 1 रुपये कम करना है। ठीक है, और किससे, 5 से हुआ है कम, तो ये कितना आ जाएगा, 100% हो जाए। अच्छा, ये होता क्यों है, यदि आप इसको इस तरीके से कंजम्पशन वाला क्वेश्चन करके देखें तो उसी से आता है, क्योंकि हमें पता है कि 6 से 5 रुपये यदि हुआ है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम उल्टा जस्ट कर देते हैं कि 5 पर कितने रुपए की कमी आ रही, 1 की, किससे आ रही है, 5 से। इसको इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर क्या हो रहा था, कमी हो रही है। दूसरे तरीके में ये क्या हो रहा था, कमी हो रही है। अब देखो एक्सपेंडिचर तो वह अनार की कीमत 16 सही 2/3% कम हो जाती। गृहिणी को अपनी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि खर्च वही रहे, तो 20% उसको खपत बढ़ानी होगी। यदि भाई अब क्या हो रहा है, दाम कम हो रहा है, कंजम्पशन क्या जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो अब आप देखोगे तो 16 से ऊपर क्या आता है, 20% तो आता है। 16 से ही 2/3% से ऊपर मैं पूछूं क्या आता है, तो आप कहोगे सर कितना आता है, 20% ही आता है, 1/5 जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो आप डायरेक्ट इसको हवा में भी कर सकते हो विदाउट पेन कि 20% आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद मैं अब नेक्स्ट टाइप पर बढ़ता हूँ। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन कराया था उसी के मैंने फिर से 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। इनडायरेक्टली आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है। ठीक है, और ये आपने दोबारा भी समझ लिया। ठीक, तो मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट टाइप पर भी। अभी तक मैं आपको
जो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक ही से होते हैं, जो मोस्टली एरिया पे बेस्ड या फिर कंजम्पशन भी दे सकता है, सैलरी भी दे सकता है, इनसे तीनों के रिलेटेड बनते हैं। तो मैं एक बार उनको पहले आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। मान लो ये ए था और ये बी था, ए को बढ़ाएगा, ठीक है, तो बी को घटाएगा, बी को बढ़ाएगा तो चलो इसको घटा देगा तो इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो हमसे पूछा जाएगा आप इस पर सी पर चेंजेस बताइए कितने परसेंटेज का। पहला तो ये था। दूसरा वाला हमने क्या देखा था, ए को बढ़ाएगा, बी को आपसे पूछेगा कि यहाँ पर क्या होगा यदि चेंजेस कांस्टेंट रहे, क्या रहे, जो चेंजेस आ रहा है ये कांस्टेंट रहे, ठीक है, ये पूछा जाएगा। पहले टाइप में क्या होगा, इसको बढ़ाएगा या फिर इसको बढ़ा देगा, दोनों को बढ़ाएगा, इसके चेंजेस पूछेगा, पहला टाइप, ठीक। दूसरे टाइप में क्या कर रहा है वो, इसको बस बढ़ाएगा, इसको नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, और बोलेगा इसको कांस्टेंट रखना है। तो हमें बताना है कि आपका बी कितना बढ़ाएगा या घटेगा। पहली बात, घटाएगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ाएगा तो ये घटेगा, ठीक है। चलो तीसरे केस में वो क्या करता है, ए जैसे और बी और सी ही तीन ही चीज़ें होंगी। अब वो हमसे बोलेगा कि ए को इतना घटा दिया या बढ़ा दिया, क्या बोलेगा, ए को इतना घटा दिया या बढ़ा दिया और इस पर भी कुछ बढ़ाएगा या घटाएगा। किस पर, ए पर बढ़ाएगा घटाएगा और सी पर बढ़ाएगा घटाएगा। और हमसे पूछेगा कि बताओ इस वाले को कितना बढ़ाना या घटाना है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एक ही लगभग सिमिलर होते हैं और यहाँ पर कन्फ्यूजन भी होती है, ठीक है। तो हम इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपको जो भी कन्फ्यूजन हो रही है ये ना हो जिस वजह से, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं तीसरा वाला टाइप आपको समझा रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ इसका भाई कि क्या क्वेश्चन है इसमें। हाँ, तो बोला गया है हमसे त्रिभुज की ऊंचाई 20% बढ़ जाती है तो उसके आधार में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि क्षेत्रफल 10% ही बढ़े। सबसे पहले तो मैं यदि आपसे बात करूं तो आपको क्या आना चाहिए, ट्रायंगल क्या होता है। यदि मैं ट्रायंगल, अभी तो मैंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई है, उसमें आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। इसमें ये ट्रायंगल बना कैसे होता है आपने स्कूल में कहीं पर पढ़ा होगा, यदि आपको याद हो तो ये तो होता है इसका बेस, ये हो जाती है इसकी हाइट, और इसका मैं पूछूं कि एरिया आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बिल्कुल होता है। मैंने कहा यहाँ पर एक न्यू एरिया आएगा, कौन सा आएगा, न्यू एरिया, सॉरी ये तो हम ले लेंगे हमारा कौन सा, ओल्ड एरिया। कौन सा, ओल्ड एरिया आ रहा होगा इसका। आप कहोगे बिल्कुल सर। फिर आप कुछ बढ़ाओगे घटाओगे तो एक न्यू एरिया मिलेगा मुझे। आप कहोगे बिल्कुल सर मिलेगा। यदि ये चीज़ थोड़ी कम समझ आ रही है अभी तो परेशान मत होना, क्वेश्चन में और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मुझे बताओ, मैं यहाँ फॉर्मूला रखने के भाई दोनों जगह से एरिया निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपसे कि ये जो वैल्यू दी है हमारी कांस्टेंट 1/2 जो है कांस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर भी आएगी यहाँ पर भी आएगी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और वापस हम जो निकाल रहे होते हैं केवल और केवल बेस और हाइट से निकाल देंगे। जैसा आपने देखा होगा पहले हम क्या कर रहे थे, उसमें हम कर रहे थे जैसे कंजम्पशन वाले क्वेश्चन है तो प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लाई करके हम एक्सपेंडिचर पर देखते थे चेंजेस। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे किस पर, बेस और हाइट पर केवल और केवल मैं देखूंगा कि क्या चेंजेस हो रहा है और बता देंगे एरिया उसका। ठीक, आई होप कि आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं इसके रियल क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको कितने प्रकार से कर सकते हो। घर में बैठे हो तो सभी तरीके से सीखना है भाई। मैं कोई 2 क्वेश्चन आपको बेसिक से बताऊंगा, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन लगाना है कि इन्हीं 2 तरीकों का हम यूज करेंगे और उनसे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन बेसिक भी हमें आना चाहिए। मेंस वगैरह में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो आपके शॉर्ट ट्रिकों से नहीं होंगे, तो वहाँ आपको बेसिक भी आना चाहिए। ठीक है चलो करते हैं इसको आगे। तो क्या बोला गया है, अब मुझे ये वाला दिया गया है, इसका फॉर्मूले से यदि मैं इस क्वेश्चन को पहला करूं तो भाई फॉर्मूला हमारा क्या होता था। तो आप कहोगे सर एक फॉर्मूला और मैंने बताया था x + y + x × y/100 वाला।
आप कहोगे बिल्कुल। और यहाँ पर जाकर मुझे क्या पता चलता था कि चेंजेस क्या हो रहे हैं परसेंटेज में, यही पता चलता था। अब इस क्वेश्चन में तो भाई ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है, कितना 20%, तो x की जगह पर कितना आ गया 20 आ गया, प्लस क्या मुझे बताएं आपको ये बताया गया है कि बेस कितना बढ़ाया या घटाया गया, नहीं ये तो हमसे खुद पूछा गया है, तो इसको सेम रख दो बाय को, ठीक है। अब सेम यहाँ करोगे तो 20 बाय अपॉन हमारा कितना आएगा 100 आएगा, और चेंजेस इसमें कितने परसेंट के होना चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 10% का चेंज हो जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ तक आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, इस 20 को मैं इस साइड लेके आता हूँ, और ठीक है एक पहले स्टेप को मैं आराम से करता हूँ, एक एक से कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन क्या होगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर 10 माइनस क्या होगा 20 हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे एलसीएम लोगे तो 100 बाय प्लस 20 बाय अपॉन कितना आ गया 100 आ गया, बराबर यहाँ से माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखा मैंने 120 वाई अपॉन कितना हो गया 100 आ गया, ठीक है। इससे इसको काट दिया मैंने, और यहाँ तो माइनस का 10 चल ही रहा था। अब इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आप देखोगे कितना हो जाएगा 100 अपॉन 12 इसमें आ जाएगा डिवाइड के लिए, ठीक है। और ये y की वैल्यू आएगी, इसको काटोगे तो इसकी कितनी होती है 8 सही 1/3%, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 883%। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर है डी है, इस पर शायद वो टाइपिंग मिस्टेक है, 8.23 लिखा है बट वो होता है कितना 8.33, ठीक है। तो ये हमारा पहला बेसिक तरीका है जिससे फॉर्मूले का यदि आप यूज करके चाहते हो करना सॉल्व, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना पड़ेगा। कुछ लोगों को फॉर्मूला बहुत पसंद होते हैं तो मैंने इसको फॉर्मूले से करके बता दिया। आई होप कि आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं इसको और दूसरे तरीके से कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको साफ करता हूँ। चलो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि क्या सर इसको हम 100 से कर सकते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हो आप। किससे 100 से, ठीक है। अब मुझे क्या है पता भाई, बेस इंटू हाइट ही बस यहाँ पर बचा होगा, आप कहोगे बिल्कुल। और यहाँ पर आपका एरिया आएगा, क्या आएगा एरिया आ जाएगा, ठीक है, एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो क्या आएगा, पहले मेरा ओल्ड वाला आएगा, फिर आएगा क्या न्यू। मैंने कहा ठीक है। अब आप बताएं, बोला गया है ऊंचाई 20% बढ़ाई गई है, तो मैं क्या करता हूं हाइट इंटू बेस लिख देता हूं, बात तो एक ही है, ठीक है। हाइट कितनी बढ़ाई गई थी 20 में, यदि ये 100 होगी तो 100 से कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं ना, आप इसी को क्या मानोगे, इसी का मल्टीप्लाई यहाँ कर लोगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट तो क्योंकि देखो कांस्टेंट होता है तभी हम इनको ऐसा लेते हैं, बट यहाँ पर भी इनडायरेक्टली एक कंडीशन है कि केवल 10% बढ़ाना है, तो हम इसी का एरिया जो भी आएगा उसको 10% बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे कितना आएगा 12,000 आ रहा होगा हमारा यहाँ से एरिया। मैंने क्या किया 100 इंटू 12 कर दिया तो 12,000 आ गया। अब 12,000 का आप कितना 10% निकालोगे तो 1200 आ जाएगा, और इसमें 1200 ऐड करोगे तो 13,200 हो जाएगा कि नहीं एरिया। आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है। अब मुझे बताओ, यदि आपको 12 की टेबल आती है तो आप देखोगे 12 11 132 होता है, ठीक है। तो मैंने देखा ये कितने बार आ रहा होगा 110 आ रहा होगा यहाँ पर। मैंने देखा बिर्थ कितनी कम हुई, आप कहोगे सर 10 कम हो गई। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। कितनी थी, आप कहोगे सर 12 थी, 120 से 10 कम हो गई। और परसेंटेज चेक करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये कट जाएगा, 12 से इसको काटोगे तो आंसर तो वही आएगा 8.33%, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेकंड तरीका समझ आया होगा। मैंने क्या कर दिया, इसमें जो जो कंडीशन थी, उसने बोला हाइट को 20% बढ़ा दिया, ठीक है। उसने बोला एरिया आपका 10% बढ़ना चाहिए, वो भी मैंने बढ़ा दिया। तो जो मैंने आ रहा है इसी को मान लिया था बिर्थ, और इससे इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 110 आ गया। मैंने देखा पहले बिर्थ कितनी थी 120 थी, 120 से कितनी हो गई 110 हो गई, यानी 10 कम हो गई, ठीक है। किससे 120 से, अपॉन मैंने 100 से
परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। यदि आप इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैं फ्रैक्शन से हल्का से इसको बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। यदि मैं इसमें फ्रैक्शन मुझे याद होता कितना 20% बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया, तो 20% की होती 1/5, ठीक है। तो आपने देखा 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी को मैंने क्या मान लिया, 6 मान लिया। ब्रेड्थ एरिया कितना आता होगा, आप कहोगे 30 आ रहा होगा सर। अभी मुझे कितना चाहिए है, 33 चाहिए। क्यों, इसका 10% कितना होगा, यही होगा, 33 चाहिए मुझे। अब इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो 5.5 टाइम्स जाएगा। आराम से घर पर बैठे हो करके देख लेना, यही आएगा। मैंने देखा इसकी ब्रेड्थ कितनी गिरी, आप कहोगे सर 0.5 गिर गई है। मैं कहा ठीक है, कितने से, आप कहोगे सर 6 थी पहले। परसेंटेज में चेक करने के लिए 100 पॉइंट को हटाओगे, इसकी जगह 60 आएगा, ठीक है। 5 12 60 और 12 से इसको काटोगे तो 8 सही 1/3% आएगा। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, जिसमें आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, जिससे मैं वो वाली मेथड बताता हूँ। बेसिक भी आना चाहिए, जब बेसिक आपको समझ आएगा तभी आपका दिमाग शॉर्ट मेथड पर चल पाएगा, ये चीज़ मान लीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, ये तीसरा तरीका था हमारा, हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या हो सकता है, मुझे एक चीज़ बताइए। हमने माना ब्रेड्थ कितनी थी, सॉरी क्या बढ़ाया था, हाँ हाइट। हमने माना पहले एरिया कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। अब कंडीशन डाल दी कि ये केवल 10% बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, 10%। तो इसको मैंने कर दिया 110। यदि एरिया पहले 100 था तो 100 से 110 बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई ब्रेड्थ कितनी बढ़ाई गई है, तो आपने कहा सर 20% बढ़ाई गई है, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई होगी, 100 से 120 हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि ये 20% बढ़ाई गई। ये चीज़ समझ आई कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि मुझे इसमें हाइट बढ़ाई गई थी ना, हाँ, तो ब्रेड्थ में ये तो क्या बढ़ाई गई थी, हाइट बढ़ाई गई थी। तो ब्रेड्थ में मुझे कितना कम मिल रही है, ब्रेड्थ आप देखोगे 110, अभी 120 है, यानी मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 10 कम करना पड़ेगा, ठीक है। 110 है और मुझे कितना 110 और ये कितना आ रहा है 120, तो 10 कम करूंगा तभी 110 मिलेगा। किससे आपने कम किया मुझे ज़रा बताओ, 120 ही को तो कम किया है 110 बनाने के लिए। ये कितना हो गया, ये आ गया, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये सब काटोगे तो कितना आएगा, 1/3%। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मुझे तो यही बेटर लगता है, बाकी आप देख सकते हैं कौन सा इसे आपको करना है, उससे कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, कितना घटाना पड़ेगा, 8 से 1/3%, ठीक। ये हमारा नेक्स्ट टाइप था जिसका मैंने एक क्वेश्चन बताया। मैं एक और क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं भी पढ़ लेता हूँ कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती। आयत है, रेक्टेंगल है हमारा, उसकी तो लेंथ कितनी, लंबाई कितनी बढ़ाई गई है, 10% बढ़ाई जाती है। उसकी चौड़ाई में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए ताकि एरिया जो उसका है ना केवल और केवल 20% बढ़े, ठीक है। मैंने देखा लेंथ, ब्रेड्थ, सॉरी इसको तो मुझे पहले फॉर्मूले से बताना है, ठीक है, तो बता देता हूँ एक बार फिर से, है ना। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, x प्लस बाय प्लस x प्लस बाय अपॉन 100 होता है। बराबर में यहाँ पर क्या आता था, चेंजेस परसेंटेज में। हमने देखा कितना बढ़ाया गया, इसको 10% बढ़ाया गया है, ये बाय ही रहेगा, प्लस 10 इंटू बाय अपॉन 100 बराबर एरिया में कितना 20 का आना चाहिए। इसको इस साइड ले जाओगे, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो 100 बाय अपॉन 100 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, ठीक है, तो यहाँ से तो 10 ही आएगा। ये 110 हो गया बाय अपॉन 100, इससे ये कट गया, यहाँ पर कितना बचा था, 10 बचा हमारा प्लस का, तो इसका इसके साथ करोगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। 11 यहाँ आ जाएगा बाय, तो आप इसको काटोगे तो 9 सही 1/11% आ जाएगा। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसको और किस तरीके से कर सकते हैं तो हम ये देख लेते हैं। तो मैं फ्रैक्शन वाले से फटाफट कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से समझ आए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, हमने देखा एरिया कितना बढ़ाया जा रहा है इसका, तो आप देखोगे एरिया कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है और लंबाई 10%। हमने देखा लेंथ, विड्थ, एरिया, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी भाई, हमने माना पहले 10 रही होगी, 10 से कितनी हो गई 11, इसी को मैं क्या मान लूँगा, विड्थ मान लूँगा। तो एरिया कितना आ रहा होगा, आप कहोगे सर 110 आ रहा होगा। आई होप कि यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब एरिया को कितना परसेंट बढ़ाना है, लेकिन बोला गया है 20% इंक्रीज करना है। तो मुझे बताएं इसका कितना होगा, 11 होगा, 10%, 11 दूनी 22 में इसमें जोड़ूंगा तो 132 आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा मुझे 132 चाहिए है, तो 11 12 में कितना होता है, 132 होता है। मैंने देखा कितना बड़ा, आपने कहा एक बड़ा, किससे बड़ा भाई 11 से बढ़ गया। परसेंटेज वैल्यू चेक करने के लिए इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 से 9 सही 1/11% आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब मैं इसको और दूसरे तरीके से बता देता हूँ। दूसरा तरीका हमारा क्या था, ठीक है, देख लेते हैं। शायद मैंने इसके बाद इसको किससे किया था, 100 वाला, तो हाँ चलो इस 100 वाले से करना है कि भाई 100 वाले से इसको करता तो कैसे करता मैं, ठीक है, देख लेते हैं। ध्यान से देखना, 100 वाला ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको एग्जामिनेशन हॉल में यूज करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम लगेगा इसमें और आंसर सही आएगा। मैंने देखा पहले कितना था, 100 होगा एरिया, बोला है कितने की वृद्धि हुई है इसमें, आप कहोगे 20% की हुई, यानी 100 से मुझे एरिया कितना चाहिए है, 120 चाहिए। बट मैं आपसे पूछूं किसको, लंबाई को कितना बढ़ाया गया है, आप कहोगे सर केवल 10% बढ़ाया गया है, तो 100 से कितना 110 हुई होगी। ये क्या थी, हमारी लेंथ थी जिसको 10% बढ़ाया गया है। अब मुझे बताओ चाहिए कितनी है एरिया, आप कहोगे 120, तो मुझे इसको कितना बढ़ाना चाहिए, आप कहोगे सर 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने देखा जो विड्थ है मैंने कितनी बढ़ाई, आप कहोगे सर 10 बढ़ाई है। किससे बढ़ाई भाई, 110 ही से बढ़ाई है ना, तो आप कहोगे 110 से बढ़ाई सर, अपॉन में 100, इसको इससे काटोगे तो 11 नाम 9 सही 1/11%। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो इस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अब मैं इस पर थोड़ी सी और अपडेट क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आते हैं मैं अब आपको वो वाले करा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो उसको आप पढ़ लें जब तक मैं इसे साफ करता हूँ। चलो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है देख लेते हैं, आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लो कि क्या होगा हमारा, आप देखें जरा। चलो करते हैं, क्या बोला गया है, चावल की कीमत में 32% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या हमने 32% की फ्रैक्शन वैल्यू याद की थी, आप कहोगे नहीं सर आपने नहीं लिखाई, हमने याद नहीं की और कोई भी नहीं करता, ठीक है। बट हमने बेसिक इसी दिन के लिए सीखा था भाई कि 32% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटोगे किससे, 4 से, तो 4 8 32 होता है, ठीक है, और 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आप चाहो तो इससे बिल्कुल कर सकते हो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट मैं 100 से करके बता देता हूँ, 8 से कितना हो जाएगा, ठीक है, क्या है ये, वैसे चावल की कीमत है, ठीक है, तो एक प्राइस होगी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, आपकी कंजम्पशन हो जाएगी, यहाँ पर प्राइस हो गया ये, ठीक है, ये कंजम्पशन हो गया, और ये हमारा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये क्या हो गई भाई, मूल्य हो गया, ठीक है, ये हमारी खपत हो गई और ये खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो प्राइस है ना कितना था, पहले 25 रुपये था, आप 25 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 33 रुपये हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, हाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यही बोला गया है कि वर्तमान खपत तो 10% की वृद्धि की अनुमति देता है,
ठीक है। मुझे बताएं, यदि मैं आपसे बोलूं कि पहले मैं 10 केजी लेके जाता था अपने घर, ठीक है, कंजम्पशन की मैं बात करूं कि भाई पहले कितनी थी, 250 रुपये था। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब मैं 10 केजी यदि घर लेके जाता था तो मुझे कितने 250 रुपये खर्च करने पड़ते कि नहीं करने पड़ते? आप बोलोगे बिल्कुल सर। लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ है कि वो जो एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना चाहता केवल और केवल 10 रुपये की इजाज़त दे रहा है। कितने की? 10 रुपये की इजाज़त दे रहा है। तो कितना आएगा? 275 रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैंने इसका 10% इसमें ऐड कर दिया कि अब मैं घर से निकला तो 275 रुपये लेके निकल रहा हूँ, ठीक है। और प्राइस कितना है? 33 पर केजी है, 33 पर केजी मिल रहा है। अब इसको क्या करोगे आप? इससे डिवाइड कर दोगे। किसको? 275 को 33 से आप डिवाइड करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? न्यू कंजम्पशन आ जाएगी। ये चीज़ समझ आई कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्रारंभिक खपत कितनी थी? 396 थी। तो मैंने देखा 96 है ना, हाँ 96 है। ये किसकी है भाई? ये 10 की वैल्यू है। मुझे चाहिए किसने की है? इसकी चाहिए है। तो इससे मल्टीप्लाई करते तो 275 अपॉन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो यदि मैं इसको 33 से काटता हूँ तो 33 से ये एक बार चला जाएगा, ठीक है। और बचा यहाँ से 6, तो ये कितने बार जाएगा? 6 बचा है तो 66, यानी 2 बार चला जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 5 से इसको काटूंगा, ये 2 बार चला जाएगा तो 5 25 हो जाएगा और फिर से 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और 6 इंटू 35 करोगे तो 330 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी मैंने किस तरीके से किया, ठीक है। अब मैं इसको आपको थोड़ा और क्या बताता हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करना है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए था, आपको पता भी तो होना चाहिए कि क्वेश्चनों में चल क्या रहा है, ठीक है, या उस चीज़ के लिए है। बट अब हम जो सीखेंगे वो क्या कि एग्जामिनेशनल हॉल में जो हम स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो करते हैं उसको। क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है, देखते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं आप भाई, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, क्या बोला गया है? चावल की कीमत 32% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण 32% यानी पहले चावल 100 रुपये केजी रहा होगा, हम मान लेते हैं, बढ़ के कितना हो गया? 132 रुपये हो गया। आपने कहा ठीक है, लेकिन जो फैमिली है, कौन है? फैमिली है, वो तो केवल 10% अलाउ कर रही है कि मैं 100 पहले खर्च करते थे। मान लो मैं मेरे घर की बात करूं कि पहले हम लोग 100 रुपये खर्च करते थे और मैं अब केवल और केवल 110 रुपये करने के लिए तैयार हूं, जबकि रेट कितना हो गया? 132 हो गया। आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है, ये बढ़ के क्या हो गया? प्राइस। तो आप कहोगे सर कितना हो गया? 132 रुपये हो गया है, और हम कितना करने को तैयार हैं? 110 रुपये करने को तैयार हैं। बस, तो मुझे एक चीज़ बताएं, कितनी चीज़ कम मिलेगी? आप कहोगे सर 132 रुपये की चीज़ है और आप दुकानदार को 110 रुपये दोगे, तो क्या वो मुझे बताएं कंजम्पशन में 22 रुपये की चीज़ कम नहीं देगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर, 22 रुपये की चीज़ आपको कम दी जाएगी। किससे? 132 से। सॉरी, इसमें हमसे क्या पूछा गया? सॉरी, इसमें हमसे दूसरी चीज़ पूछी गई। यहाँ से निकालोगे आ जाएगा, यहाँ से परसेंटेज वैल्यू आएगी। चलो परसेंटेज भी चेक ही कर लेते ना, कितने % कम मिलेगी चीज़। तो ये कितना आएगा? 32 यहाँ आ गया। 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 11 से काटोगे तो 2 बार जाएगा। 11 12 132 होता है, ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। कल के दिन पूछ भी सकता है ना, 16 सही 2/3% कम चीज़ मिलेगी मुझे, ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा दूसरा है। क्या है क्वेश्चन? जरा मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। क्या बोला गया है कि पहले एक परिवार 396 केजी कोई चीज़ लेता था, बट अब कितनी लेता है? तो हमने देखा पहले 132 लेता होगा। कितनी लेता होगा? 132 लेता होगा। और अब वो कितनी लेगा? 110 लेगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी होती है? इनिशियली कंजम्पशन होती है। ये जो होती है प्रेजेंट की होती है, वर्तमान की। तो हमने क्या किया? ये देखा 396 हमारी पुरानी कंजम्पशन थी, तो पुरानी के नीचे पुरानी, और निकाली कौन सी है? नई। तो उससे मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इससे इसको काटोगे, ये 3 बार जाएगा, इसका इसमें करोगे तो 330 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? डी है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ
आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा तो उसको आप पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा सीट पर जो दिया गया है, चीनी की कीमत में 40% की वृद्धि हुई है जिसके कारण एक परिवार 20% क्या है, 20 किलोग्राम कम चीनी का उपयोग करता है जिसके कारण व्यय 10% कम हो जाता है, तो वर्तमान खपत बताएं। ठीक है भाई, बता देंगे। हमसे क्या बोला गया है, सबसे पहले एक बार फिर से इसको मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ जिसमें आपको कभी प्रॉब्लम ना हो बेसिक से। भाई हमने 40% की फ्रैक्शन वैल्यू याद तो नहीं की, लेकिन मैंने आपको 20% से बनाना सिखाया था कि 20% की कितनी होती, 1/5 होती है। 20 को 40 बनाना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी प्रकार आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/5 में, तो 2/5 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर प्राइस कितना रहा होगा, ये आ जाएगा कंजम्पशन आ जाएगी हमारी, यहाँ से हमारा प्राइस आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। तो मैंने कहा 5 रुपये केजी की पहले कोई चीज़ मिल रही होगी तो बढ़ के कितने की हो जाएगी, आप कहोगे सर 7 रुपये की हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इतने की हो जाएगी। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं, मैं पहले अपने घर मान लेता हूँ ना कि 10 केजी लेके जाता था तो मैं कितने रुपए खर्च करता हूँगा, आप कहोगे सर 50 रुपये खर्च करोगे। अब मेरा जो है ना वो और कम हो गया है। क्या कम हो गया है, पहले जैसे ही ये रेट तो बढ़ गया लेकिन मैं अब और कम कर रहा हूँ पैसे खर्च। पहले मैं जितना करता था ना उससे भी कम खर्च कर रहा हूँ, कितना, 10% कम कर रहा हूँ। तो 50 का 10% कम करोगे तो 45 आएगा, 50 का 10% 5 इसमें से कम किया, यानी 45 रुपये में क्या कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। रेट कितना हो गया भाई, 7 रुपये केजी हो गया है। ठीक है, और मैं खर्च करने को कितना तैयार हूँ, 45 रुपये। तो आपका जो आएगा 45 रुपये टोटल मेरे पास हैं और 7 रुपये केजी की है, कितनी मिलेगी, यहाँ से हमारी कंजम्पशन आ जाएगी। ठीक, बस अब कुछ नहीं करना है हमारे लिए, यहाँ से क्वेश्चन को देख लेना है। तो कंजम्पशन हमारी ये है और बोला गया है इसको सॉल्व करें तो 7 पन्ना 35 अच्छुं 42। ठीक है, तो 6 पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 केजी कम आ रही है और हमारे हिसाब से इसमें कितनी आएगी, इसको अपन 100 से कर देते हैं फटाक से। ठीक है, 100 से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलो इसी से करते ना। तो ये कितनी है, मैंने देखा पहले 10 केजी लेके जाता था, अब इतनी लेके जाऊंगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो 10 माइनस 45 अपॉन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैंने एलसीएम लिया, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 70 माइनस 45 अपॉन 7 आ गया। आप देखोगे यहाँ से मुझे कम कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 70 में से 45 जाएगा तो 25, कितना, 25/7 कम मिल रही होगी। लेकिन क्वेश्चन में कितना मिल रहा है आप देखोगे 20 केजी मिल रहा है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, तो वर्तमान खपत बताइए। वर्तमान खपत तो हमारी ये वाली है भाई, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दो 45/7 में, इसको फिर से करके बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये 7 क्या होगा, अच्छा डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये 7 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने साफ कर दिया। अब देखो भाई ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो कितना हो गया ये 28/5 इंटू 45 अपॉन कितना आ जाएगा, 7 आ गया। 7 चौका कितना होता है 28 और 5 नाम 45, 9 चौका कितना 36 रुपये केजी आ जाएगा। देखो कभी भी किसी से भी करोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ हर तरीका। आप तुरंत यहाँ समझ जाते कि ये वाला क्वेश्चन मुझे क्या पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। अब मैं देखो इसको 100 से करके बताता हूँ। ये जो आपकी इतनी सारी कैलकुलेशन हुई है ना, ये नहीं होगी उस क्वेश्चन में। ठीक है, फटाक से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, कितना आ रहा है 36 केजी आ रहा है। इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, मैं अब इसको 100 वाले से करता तो कैसे करता। मैंने देखा प्राइस कितना 40 रुपये हाइक हुआ है।
ठीक है। 100 की चीज़ होगी, आप कितने की हो गई होगी, 140 रुपये की हो गई होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं पूछूं, इसी को मान लिया मैंने क्या, कंजम्पशन 140 होती, मैं कितने रुपए खर्च कर रहा था, यानी 14,000 रुपये खर्च कर रहा था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इसमें से भी मैं 5% कम कर रहा हूँ, तो भाई 10% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका 1400 हो जाएगा, ठीक है। और काम कर दूंगा तो 700 रुपये इसमें से कम करूँगा तो 13,300 रुपये कम कर रहा हूँ ना मैं खर्च करने के लिए। देखो सबसे पहले 1400 आ गया 10%, लेकिन 5% 10% कम करना, सॉरी, चलो 10% कम करना है। तो आप देखोगे 14,000 में से मुझे कितना कम करना है, 10% कम करना है। कर दो भाई, 2 जीरो तो सेम रहेंगे, 6 लेकी 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12,600 रुपये। कितना आ गया हमारा, 12,600 रुपये मेरे पास अवेलेबल है। और चीनी हो चुकी हमारी कितनी, 140 रुपये केजी की हो चुकी है। तो देख लो भाई कितनी मिलेगी। तो आप देखोगे तो 0 से 0 चला जाएगा, और 12 नम्मा, सॉरी 14 नम्मा कितना होता है, 126 होता है। तो ये कितनी मिलेगी, 90 केजी आपको मिलेगी। गिर कितनी गई, आप देखोगे 50 गिर गई। इसको इससे डिवाइड करोगे जब 90 आएगा ये, ठीक है। चलो, तो हमने देखा कितने केजी अब मुझे कम मिल रही है। तो आप देखोगे कि सर 50 केजी कम मिल रही है। कितनी, 50 केजी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी मिल रही है, 20 केजी। तो हमने देखा ये जो 20 है ना भाई, ये किसकी वैल्यू है, 50 की है। मुझे जानना क्या है, वर्तमान कंजम्पशन जानना है, यानी 90 की वैल्यू निकालनी है। ये से काट दिया, ठीक है। और 5 से इसको काटोगे तो 5 एक कम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 दूनी 36 केजी। देखो ये इससे ज़्यादा सरल तरीके से आ गया, जल्दी आ गया। यदि आप 100 वाले